गरीबी बहुत बड़ी अभिशाप होती है और ये ऐसी अभिशाप है जिससे आदमी ज़िंदगी भर लड़ता है और इस लड़ाई में कोई भरोसेमंद रहता है तो वह है रिश्ता और समाज। लेकिन कभी कभी रिश्ते जब धोखे देती है तो ज़िंदगी निराश सी लगने लगती है। कुछ यही निराशा आज रहिका थाना क्षेत्र के इस मारर गांव में देखने को मिल रहा है, जब एक रिश्ते को एक बुआ ने एक घर के आंगन के ही सदस्यों ने तार तार कर दिया। काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक हादसा है, दर्दनाक घटना है जिसके शब्दों में बयां करना काफ़ी ज़्यादा कठिन है। हम उनके पिता की जुबानी जानने का प्रयास करेंगे, क्या हुआ था, कैसे हुआ घटना, क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था, कुछ बताइए। सर रविवार का दिन था सर, रविवार का दिन था सर। ये 1 बजे बच्ची के यहाँ से निकाल लिया गया, आंगन से ले लिया, मतलब उसको दुकान से चौंचौ लेके गया, उसको इधर से किडनैप कर लिया। हम लोग लगा इसको खोजने के लिए सर, खोजते खोजते हम लोग शाम को 6:30 बजे तक खोजे। 6:30 बजे के बाद हम लोग को मिला नहीं, तो हम लोग बाड़ी तरफ गए ना, इधर से ट्रंक में से घर में से उसका बड़ा भाई मेरे माँ हाथ को दे गया, जो बच्ची मर गया। हम लोग देखे उसको, तो देखे हम यहाँ पे आए, देखे ना, देखे इसको यहाँ पे भूखा हुआ था, यहाँ पे मारा हुआ था, गला वाला दाब के मारा हुआ था। तो हमने बोला बच्ची मर जाए, तो ट्रंक में गया, सारा खून था। तो क्यों, कोई पहले से झगड़ा लड़ाई या कोई दुश्मनी? कोई तरह की बात नहीं सर। हम उसके कोई मेरे साथ में खाता था, पीता था, सारा काम करता था सर, साथ में ही रहता था पूरा दिन। मेरे बच्चे लोग, ये लोग हमारे आंगन में ही रहता था, एक ही आंगन था सर। तो एक ही आंगन है, तो फिर कोई मानव हत्या का कुछ कारण तो होगा नहीं? कोई कारण नहीं सर, कुछ नहीं। वो पहले से जिस महिला के पर आरोप लगा है वो पहले से क्या है, ये बदमाश थी या कुछ इस तरह का था, कोई तंत्र मंत्र या कुछ? ये तो सर हम लोग नहीं जानते। तो 9 तारीख को महिला इधर आया ही था सर, 9 तारीख को महिला इधर आया ही था। बाहर रहती थी क्या? नहीं, उसका बलेन घर पे रहता था, बलेन में नागदा बलेन रहता था। अच्छा, नागदा बलेन रहती थी। जी, 9 तारीख को आया था, 10 तारीख को ये महिला ही ने क्या कहे सर, हमको बोला भी नहीं चाहता है। मैं आपकी दर्द को समझ सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा कठिन परिस्थिति है। बच्चे होते हैं जो, खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारा होता है उसके ऊपर में जब ये इस तरह की जो घटनाएं जब सामने आती तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा लगता है कि आखिर एक मासूम बच्चे से क्या दुश्मनी हो सकती है। अपना लाइफ में सर अभी आज तक ऐसा काम नहीं देखे थे। आप क्या करते हैं, मतलब? सर मजदूरी करता हूँ सर। आप भी मजदूरी करते हैं? जी सर, मजदूरी करता हूँ। यहीं रहते हैं, गाँव में ही रहते हैं? गाँव में ही रहते हैं, कभी कभी बाहर भी चले जाते हैं, 4-5 महीने के लिए बाहर भी जाते हैं, फिलहाल 4-5 महीने गाँव में भी रहते हैं। ये कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं सर। 3 बच्चे में ये बच्ची सबसे छोटी थी? नहीं, बड़ी बेटी थी मेरी। ये बड़ी बेटी थी? ऐसे एक छोटी बेटी रही है, एक बेटा है। अच्छा, और दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं आपको? जी सर। तो अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई है या प्रशासनिक जो महकमा है उसका कितना आपके साथ में कॉपरेशन है वो आपको नज़र आ रहा है? सर अभी तो प्रशासन फिलहाल अभी सही है, प्रशासन साथ दे रही है। इन लोग को 4 लोग को गिरफ्तार कर लिया है, 1 लोग फरार है, अभी 1 लोग नहीं गिरफ्तार हुआ है। प्रशासन ने वो 4 को जेल में धर दिया गया है। और कुल 5 आदमी थे? कुल 5 आदमी से सर। तो कोई अंदाजा नहीं है आपका कि हत्या का कारण क्या हो सकता है? वो क्या रिलेशन में क्या लगते थे आपके? मेरे चाची लगते थे, और भाभी लगते थे, बहन लगते थे रिलेशन में। चाची, भाभी, बहन सभी? जी सर, अब भाई लगते थे। भाई भी? जी सर, अपना ही खून था सर, अपना एक सगा दियादी था। जान नहीं सकते सर ऐसा आदमी मेरे साथ ऐसा करेगा। ये अंदाजा कभी हुआ कि कभी इस तरह का? कभी नहीं सर, कभी नहीं हुआ अंदाजा, क्योंकि मेरे बच्चे भी जाते थे इसके घर, इसका बच्चा आते थे, मेरे को भी ज़्यादा नहीं किया हम। उसके छोटे छोटे भी बच्चे थे? जी सर, मेरे भाभी के 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। वो साथ में खेलते थे? साथ में खेलते थे, घूमते थे, फिरते थे, सारा करते थे। अंदाज़ा नहीं लगा सकते सर मेरे बच्चे के साथ कैसा घटना करेगा ये। कितना उम्र बच्ची का है? बच्ची का सर 2 साल 9 महीना हुआ था सर। अच्छा, 2 साल 9 महीने की बच्ची थी? जी सर। काफ़ी ज़्यादा कठिन परिस्थिति में है। जो यहाँ पे उपस्थित लोग भी हैं उनसे भी जानेंगे कि बच्ची, ये छोटा सा दुकान है, बगल में ही ये दुकान है, इसी दुकान से आखिरी बार जो है कुछ सामान ख़रीदा, जो खाने पीने का सामान है वो ख़रीदा, उसके बाद जो है लापता हो गई। वह जो सामान ख़रीद करके जो ले गई थी बच्ची, वह भी खा नहीं पाई, वह भी पैकेट शायद वहीं पे मिला और जो है, और ये आखिरी बार इसी दुकान से बच्ची खरीद के ले।
और हम थोड़े से अंदर का भी दृश्य आपको दिखाएंगे कि बिल्कुल भरोसा जो है नहीं किया जा सकता है कि इतने नज़दीक का घर, इतने जो बस सटा हुआ दोनों घर है और उस घर में एक हत्यारा, एक हत्या का साजिश छुपा हुआ था। निश्चित रूप से यह जो है कि मानव की सोच की परिकल्पना से परे है कि ऐसी भी घटनाएं मतलब एक साथ रहने वाले व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। हम थोड़ा सा अंदर का दृश्य भी आपको दिखाते हैं आपको कि किस तरह से अंदर जो है बिल्कुल थोड़ा सा हम दिखाने का प्रयास करते हैं। हम उस दिन घटना के दिन में रात में हम जरूर आए थे यहाँ पे और दिखाने का प्रयास किए थे, लेकिन घटना चूँकि उसी दिन घटित हुई थी। हाँ बिल्कुल ये घर है। अब थोड़ा सा प्लास्टिक से घेर दिया गया है। हम थोड़ा सा हम इधर भी देखने का प्रयास करेंगे। ये बिल्कुल घर है आपको यहाँ पे, और इसी घर के अंदर जो है जो हत्या का एक बड़ा साजिश जो है वो छुपा हुआ था। और रिश्ते की बुआ है, भाभी है, चाची है, और सभी ने मिल करके एक मासूम एकदम छोटी सी बच्ची है, 2 साल 9 महीने, महज 2 साल 9 महीने का जस्ट जो है वो बच्ची थी, और जिसकी हत्या यहाँ पर कर दी गई। यही घर है जहाँ पे कि यह घटना को अंजाम दिया गया है। ये जो हत्या का आरोप जिस पे लगा है, जिस परिवार के ऊपर में हत्या का आरोप लगा है, बस यही घर है और यही वो जगह है। यहीं पे ट्रंक रखा हुआ था, हालांकि आज वो ट्रंक यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। इसी ट्रंक में जो है वो बच्चे के जो शव को है वो छुपा करके रखा गया था। बिल्कुल दर्दनाक हादसा जो है इसी घर में घटित हुई, और जो गले में है वो कैंची चुभ हो करके जो है हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। आप लोग भी पड़ोसी हैं, आप लोग भी इसी घर के हैं, थोड़ा सा ये बाहर आइएगा थोड़ा सा, तो हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इन लोगों का क्या सोच है, किस तरह से ये सोचते हैं कि इस घटना के संबंध में। और बिल्कुल ये थोड़े से प्लास्टिक का एक छोटा सा आज ये रास्ता दे दिया गया है कि ये मतलब एक उस साइड से जो प्लास्टिक का जो उस साइड से है उनका घर है पीड़ित परिवार का, और इस साइड में ये थोड़ा सा बताइए ना कि अब आप यहीं गांव में रहते हैं? जी सर। चचेरा भाई है जी सर। लगा कि इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं ये लोग, इस तरह के आदमी सर बदमाश थे या पहले से? नहीं सर, इस चीज़ का किसी का अनुभव ही नहीं था कि इस तरीका की ये सब करेगा, पता ही नहीं था। 11 तारीख को उसका मुरन हुआ था और बच्ची का। अच्छा। तो सभी आदमी गया बाबा के दरबार, कपिलेश्वर स्थान, राजनगर, मंगरौनी बुरी माया स्थान, वहाँ गया, सब आदमी नाच गान किया, आया घर पे। मतलब एक परिवार के जैसा था। किसी को ये फील नहीं हुआ कि मतलब ये इस तरीक़ा से करेगी। किसी को मालूम, अगर इस चीज़ का किसी को अनुभव होता तो हम लोग पहले जा कर के सचेत हो जाते या तो किसी को बताते, लेकिन यहाँ पर तो किसी को बताने लायक ही नहीं हुआ जो हम किसी को बता सकते हैं। कोई पता ही नहीं चल सकता था। अब ये मेरा घर है, ये इनका घर है, ये मेरा भाई का घर है, किसी को पता ही नहीं चला कि मतलब इस तरीक़ा से घटना करेगा। मतलब 1-1:30 बजे के बाद में जो बच्चा वो लापता हो गया। मुंडन का भोज साथ में खाया है? हाँ, सभी आदमी मुंडन का भोज, मुंडन जो हुआ ना उस चीज़ का सभी आदमी मिल करके खाना खाए, सभी आदमी नाच गान किए, खुशी का मौका भी सभी साथ हाँ में। सभी साथ में नाचे गाए, सब कुछ हर कुछ हुआ। इस तरीक़ा से मतलब सवाल ही नहीं पैदा हो रहा था कि मतलब ये इस तरीक़ा से करेगी। एक बड़ा विश्वास जो है वो उठता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, ये नहीं कि मतलब ना किसी से लड़ा ना झगड़ा, कोई तू मैं नहीं हुआ था। जो हम लोग ये भी पता चले कि हमसे झगड़ा हुआ तो ये दुश्मनी हुआ, क्रोध हुआ। जो हमसे नहीं हुआ तो हमारे बच्चे से हुआ। मतलब इस तरीक़ा से फील भी नहीं हुआ। उसके बच्चे और हमारे बच्चे सभी साथी में खेलते थे, कूदते थे, किसी को पता ही नहीं चला ये क्या किया, नहीं किया, कैसे किया, क्यों किया, किस चीज़ का दुश्मनी था, इस चीज़ का पता नहीं चल रहा। बिल्कुल एक घर, एक ही दरवाज़ा, सटा हुआ दोनों घर है, लेकिन मुंडन का भोज भी साथ में खाया। लेकिन साजिश क्या थी, क्यों हत्या हुआ, यह कहानी उलझी हुई है, और ये तब तक उलझी हुई है जब तक कि पुलिस की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती है। मिलते हैं अधिक जानकारी के साथ में, तब तक चाहेंगे आपसे हम इजाज़त।